यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर को, आश्चर्य की क्या बात है? तब कहते युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अन्नी अन्नी भूतानि गच्छन्ति शिव मंदिरम तथापि जीवितुम इच्छन्ति अतो किमाश्चर्यम परम। अन्नी अन्नी भूतानि, हर रोज कोई ना कोई लोग मर करके दूसरी गति में चले जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं, नरक चले जाते हैं, अपने अपने परिणामों का फल मिलता है। आप किसी को स्वर्गीय का तमगा पहना देते हो, इससे वो स्वर्गीय नहीं होता है। उसने जीवन में क्या कर्म किया है, उन कर्मों का फल उसे मिलता है। ये आदमी स्वर्ग गया कि ये आदमी नरक गया, ये निर्णय आप कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर करना ही चाहें तो कभी उसकी शमशान घाट की यात्रा में शामिल हो जाओ। अगर लोग उसके सद्गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, अगर उसकी कुछ अच्छाइयां बता रहे हैं, तो समझ लो कि अच्छे कर्म करने वाला अच्छी गति में गया होगा। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, धरती का बोझा कम हुआ, ये तो ऐसा आदमी था, तो समझ लो दुर्गति का पात्र। आपके कर्म आपकी गति सुगति में निमित्त बनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, ये आश्चर्य की बात है कि लोग हर रोज मरते हैं, लेकिन फिर भी जो इस धरती पर हैं वो हमेशा जीने की इच्छा करते हैं। कभी मंदिरों में पुराने पुराने शिलालेख पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है कि स्वर्गीय श्री, स्वर्गीय श्री, और फिर लिखा रहेगा उनकी स्मृति में इन्होंने ये पंखा लगवाया, और पंखे की 3 पंखुड़ियों पर पूरे कुटुंब का नाम लिखा। हम तो एक सीढ़ी पर पत्थर लगाने का पैसा दें तो पूरे पत्थर और पूरी सीढ़ी पर हमारा नाम होना चाहिए। ऐसे तो हम दानी हैं। जरा सी एक चौकी अगर एक पाटिया भेंट करें तो पाटिया भर कूदा गुदा हुआ रहेगा, अमुक के तमुक के, ये और इनका ये, इनने ये। अरे भाई, कोई बहुत बड़ा काम किया हो और लोग उत्साहित होकर के कहें कि बहुत बड़ा काम किया है, यहां तो शिलालेख लगना चाहिए, तो ठीक भी है। और जब वो पढ़ते हैं, जब वो देखते हैं, और अब पूछते हैं ना 50 साल बाद कि जो नाम लिखे हैं कि इनका पोता, इनका पड़पोता, ये कोई है अभी जिंदा? तो नहीं, बोले वो भी गए हैं और ये लोग भी। जब उनने लिखाया मुख के लिए स्वर्गीय, तो तब उनको ख्याल में नहीं आया कि किसी दिन हम भी तो स्वर्गीय होने वाले हैं। अगर हमें ये ख्याल आ जाए कि पर्याय शाश्वत नहीं है, हमेशा जीने वाले नहीं हैं, तो पाप वृत्तियों से विराम लग जाए। लेकिन हम तो थोड़ा भी नहीं सोचते। सोचो, हैं, यहाँ के एक कैलाश जी काला थे, ये लोहाड़िया है। अब बताओ, वो ही अच्छे श्रावक थे, कहाँ गए? जैसी भक्ति की, जैसा पुण्य किया, वैसी गति में। अब एक प्रसंग सुनाए। आदमी अपने आप को जान जान के भी नहीं रोक पाता है। प्रतापगढ़ चतुर्मास था और वो प्रयाह करके उपस्थित होते थे, रहते थे। तो सब जगह परिचित तो होते ही हैं, कोई ना कोई परिचित हो जाता है, मिल जाता है, मित्र बन जाता है। तो एक दिन वो किसी के बुलावे पर गए और बढ़िया भोजन, फिर हमारे पास दर्शन को आते थे तो आए नहीं 3 बजे तक। 4:30 5 बजे हमने पूछा कि भाई कैलाश नहीं दिखा आज। तो जिससे पूछा उसने कहा कि वो तो कमरे में लेटे हुए। तो हमने कहा कि मालूम करके आओ क्यों लेटे हैं।
पूछने गया, मालूम किया तो उसने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है और बिल्कुल मेरी तो जान निकली जा रही है और ये वो फलाना। फिर हमने कहा कि जाओ हाथ पकड़ के लेके आओ। लेके आए, पूछा कि तो कुछ नहीं, तो मैं तो कुछ नहीं खाया। और अरे भाई पता है कि शरीर किस ढंग से काम करता है, पाचन क्षमता कैसी है, फिर भी नहीं मैं तो। अब हमको समझ में आया कि इनको तो जो है अब फिर जिसके यहाँ भोजन हुआ था हमने उसको पूछा कि भाई उसके, जब वो आ गया तो उसके सामने उसने कहा कि इनने तो बढ़िया 4-5 जो थे वो बड़े। अब पता है कि शरीर किस ढंग से काम कर रहा है, क्या पचेगा, लेकिन लालच जीभ है। कई बार बड़े बुजुर्गों को बहू बेटे से इसलिए गुस्सा हो जाती है, बहू से नाराज इसलिए हो जाते हैं कि वो जो चाहते हैं उनको वो वस्तु नहीं मिलती, जबकि बहू को और बेटे को पता है कि अगर ये वस्तु दे दी इनको तो ये बीमार पड़ने वाले हैं। काका जी को समझ लो कि मिठाई खाना है, लेकिन मिठाई दे दी तो शुगर प्रॉब्लम है। अगर इनको बड़े खिला दिए तो उनको ऐसे लगता है कि भाई हमको वस्तु देते नहीं। लेकिन फिर जब हमको समझ में आया कि तबीयत इनकी थोड़ी सी नाजुक है, हमने कहा कि अब आप घर जाओ। यहाँ आए, अस्पताल में भर्ती हुए, डॉक्टरों ने उनको फूड पॉइजन घोषित कर दिया। हमको भी मालूम पड़ता है कि हमारा शरीर किस ढंग से काम करता है, फिर भी हम जीत कहाँ पाते। थोड़ा तो कंट्रोल करना सीखो मन पर, इंद्रियों पर, वैराग्य वृत्ति रखो। दिन में 2 बार भोजन हो गया, बहुत हो गया, चातुर्मास का समय है। अब बता देते हैं आप चतुर्मास में एक आसन करो, और चातुर्मास में एक आसन करो। एक आसन नहीं हो सकता तो दिन में ही 2 बार भोजन करो, बैठ के भोजन करो, इधर उधर मत करो। वैराग्यम। अन्न का लोग आजकल सम्मान ही नहीं करते, अन्न की महिमा ही नहीं समझते। चप्पल पहन के परोसे जाएंगे, चप्पल पहन के बनाए जाएंगे, चप्पल पहन के खाए जाएंगे। अरे भाई, अन्न को तो वैदिक संस्कृति में अन्नपूर्णा देवी की उपमा दी गई, और जिस गोदाम में, जिस घर में, जिस रसोई घर में वो चीजें रखी, वहां चप्पल पहन के घुसना भी मना है। अन्नम वै प्राणः, अन्नम वै ब्रह्म, ऐसी बात है। तो इतना तो लिहाज, इतना तो ध्यान लोगों को रखना चाहिए। और स्वीकार करते वक्त भी योग्य क्या वस्तु है, आप खुद ब्रह्म स्वरूप हैं, भगवान स्वरूप हैं, आपका खान पान भी वैसे ही शुद्ध होना चाहिए। वैराग्यम तत्व विज्ञानम, वैराग्य हो, तत्व ज्ञान हो। वैराग्य नहीं होता है तो लाओ, ले आओ, दर दर जाओ, इसका परिणाम जो जो होगा सो देखा जाएगा। परिचयों को जीतने वाला इतना आसान भी नहीं है। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मच्छर डांस सब सताते रहें, लोग गाली देते रहें, और फिर भी आपकी वृत्ति ना बदले, शांति बनी रहे, तो कोई ध्यान बनता है। और जो आत्म ध्यान करता है वही एक दिन भगवान बनता है। अपन सभी इस प्रभुता के मार्ग को समझें और प्रभु की मुद्रा निहार करके वैसा अपना जीवन बनाने का पुरुषार्थ करें। चतुर्मास में 4 बातें जरूर सीख लो। किसी का बुरा सोचना नहीं, व्यर्थ के जंजाल में पड़ना नहीं, उथला जीवन, व्यसनी जीवन जीना नहीं, और परमात्मा को कभी विसारना नहीं। प्रभु की मुद्रा निहारो और अपने भीतर बैठे प्रभु को निखारो। सभी का मंगल हो, सभी का जीवन आनंदमय हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।